हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, यूपी जेई 46 वाली भर्ती है आपकी, उसकी एग्ज़ाम डेट, शॉर्ट लिस्टिंग की कोर्ट केस को लेकर काफ़ी दिनों से हमारे पास स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो बीच बीच में आपको मैं अपडेट दे देता था। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी अपडेट दूंगा जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होगी, और जो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं खासकर, वो वीडियो को एक सेकंड की भी स्किप मत करना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर डिप्लोमा वाले अगर स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं तो। आपकी दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग कब तक जारी कर दी जाएगी? आपने देखा 4-5 लोग अभी बीटेक वाले भी आयोग गए थे, और उससे पहले मैं भी आयोग गया था। तो जो यूपी की अपडेट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों क्या रहेगी, और यूपी का आपकी भर्ती को लेकर क्या कहना है, और कोर्ट केस की क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका एग्जाम दोस्तों कब तक पॉसिबल है, यानी कि यूपी आयोग के अकॉर्डिंग और कोर्ट केस की मतलब अपडेट के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कब तक पॉसिबल है। लगातार स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है, क्या ये भर्ती हमारी लटकेगी, विवादित और रह रही इसी प्रकार से, तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। बीटेक वाले तो आप जानते हैं दोस्तों क्या कंडीशन है, और डिप्लोमा वालों की भी क्या कंडीशन है वो आप बेहतर मुझसे जानते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपके डाउट है सभी के छोटे बड़े, वो सारे इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हम आपकी भर्ती से रिलेटेड जब भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन सही समय पर और सटीक जानकारी पहुंच जानी चाहिए। चैनल बहुत हेल्पफुल और ऑथेंटिक आप सभी के लिए साबित भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ देख लेते हैं। आपने अभी रिसेंटली में देखा होगा यूपीएससी वाला जो था वो 2023 वाला जेई का कोर्ट केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के जो फाइनल निर्णय है या फाइनल डिसीजन है या जो भी जजमेंट है उसका दोस्तों सम्मान किया है, और उसको ही आधार मानकर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। तो फाइनली आप देख पाए दोस्तों इसमें क्या है, डिप्लोमा वालों की दोस्तों फाइनली जीत हो गई है, ये आप सबने देखा। और इस चीज़ से ये भी साबित होता है कि 99% जो आपका केस है वो मजबूत हो गया है। 1% दोस्तों वो है आपको लग रहा होगा अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स, लेकिन जो माहौल है और जो इस कोर्ट केस के फाइनल डिसीजन से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन से जो डिप्लोमा वाले हैं वो पूरी तरीके से जीत गए हैं। और बीटेक वालों के लिए ये सही मायने में अगर देखा जाए, आपने बीटेक किया है तो आपके लिए पोस्ट बनी भी नहीं है, ये भी जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लिए दोनों ही स्टूडेंट, जो वर्ग के स्टूडेंट हैं दोनों ही बराबर हैं, लेकिन जो जेन्युइन और जो 100% सत्य और ऑथेंटिक बात है वही मैं दोस्तों कह रहा हूँ, और यही सत्य है और यही दोस्तों होगा, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो सही मायने में जिनके लिए पोस्ट बनी है वो उन्हीं के लिए रहेगा। तो ये कोर्ट केस का जो आपका अपडेट है दोस्तों, ये हालांकि आपकी जानते हैं आप तारीखें चल रही हैं और आप जूझ रहे हैं, और डेली यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं कि आज भी तारीख है, आज भी तारीख है, और तारीख पे तारीख आपने वो एक वो कहावत भी सुनी होगी, तो वो कहीं ना कहीं यूपी जेई वाले बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम सटीक भी बैठ रही है। तो दोस्तों यूपी आयोग के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बात करूं क्या मतलब विचार है इस भर्ती को लेकर, जैसे ही आपका दोस्तों ये फाइनल डिसीजन आता है तुरंत यूपी आयोग आपकी शॉर्ट लिस्टेड जारी कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लग रहा होगा ये मैं बहुत अहम बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये आपको दोस्तों 1 माह भी नहीं देगा, ठीक से टोटल 1 माह देगा दोस्तों। कोर्ट केस का जैसे ही आपका फाइनल डिसीजन आएगा, मैं गारंटी देता हूं 1 महीने भी यूपी आयोग नहीं देगा। सारी भर्तियां दोस्तों पेंडिंग में थी, सबकी एग्जाम डेट, शॉर्ट लिस्टिंग सब कुछ दे चुका है। आप पिछला रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कितने कम समय में डीबी रिजल्ट, टाइपिंग, फाइनल रिजल्ट, सब चीज़ें दोस्तों मैनेज करता आ रहा है यूपी आयोग। एक दिन में 7 नोटिस आप देख पा रहे हैं, 9 नोटिस दोस्तों यूपी आयोग ने जारी किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी आयोग कितने फास्ट काम कर रहा है। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, आप एग्जाम डेट को लेकर जो कन्फ्यूजन में है, ये ना सोच के चलें बिल्कुल भी दोस्तों। मेरा ये मानना है कि अगर डिसीजन आ गया ना तो जनवरी, हालांकि वैसे तो क्योंकि जो फरवरी से पहले कोई भी एग्ज़ाम यूपी आयोग नहीं कराएगा क्योंकि सारी डेट्स रिजर्व हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आप एक्सपेक्टेड मान सकते हैं, अगर अभी मतलब आपका डिसीजन फाइनल आ गया तो फरवरी एंड में कोई भी डेट आपको दोस्तों, फरवरी एंड बता रहा हूँ मैं, और ये भी आज इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि यूपी आयोग की जो अपडेट मैं रखता हूँ वो कोई यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगी आपको अपडेट, क्योंकि मैं लगातार आयोग जाता रहता हूँ। आपका कोर्ट केस कभी भी डिसीजन आ जाए, कोई कहे आपसे जनवरी में हो जाएगा, दिसंबर में, फरवरी में, अभी एग्जाम आपका नहीं करा सकता यूपी आयोग। अगर आज की डेट में भी आपका डिसीजन आता तो ये भी मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, फरवरी एंड से पहले कोई डेट नहीं निकलेगी आपकी एग्जाम।
मे भी थोड़ा कुछ दिनों 20 दिन बाद 25 दिन बाद अगर आपका कोर्ट केस का फाइनल डिसीजन आता है तो आपके चांसेस रहेंगे कि 1 महीना या सवा महीना का ही टाइम मिलेगा। लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग अगर आपका एग्जाम की बात करें तो फरवरी एंड से पहले आपका एग्जाम की डेट कोई नहीं निकल सकती यूपीएससी आयोग की तरफ से, क्योंकि यूपीएससी आयोग भी मजबूर है फरवरी के बाद ही आपका एग्जाम कराने के बाद। तो जो स्टूडेंट हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि हमारा एग्जाम कब तक पॉसिबल है सर, बार बार बताइए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लेना, फरवरी और एंड लिख रहा हूँ मैं, फरवरी एंड के बाद और इसके पहले नहीं है। उसके रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं कि जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर 1224, 3284, उससे पहले आएंगे स्टेनो, ये नवंबर में एग्ज़ाम है, कुछ दिसंबर में तो शायद 1-2 हैं, और फरवरी में आपके क्या है एग्ज़ाम का दे रखे हैं। तो यूपीएससी आयोग दोस्तों आपका बिजी है, आप ये कह सकते हैं, या जो भी दोस्तों शेड्यूल आपका जारी होगा वो फरवरी एंड के बाद का ही होगा। तो अगर अभी से अकॉर्डिंग आप जानना चाहते हैं कि कितना टाइम है तो इतना समय बचा है। बाकी दोस्तों आप अपनी किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, ये एक ऐसी भर्ती है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, मतलब कम से कम आप ये समझ लीजिए, अगर आप देखना चाह रहे हैं, जेन्युइन देखना चाह रहे हैं ना, तो एक सीट पे 2 का भी कंपटीशन नहीं है सही मायने में। हालांकि आप जानते हैं कि लगभग टोटल 30,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है आपका, कायदाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये इसको हटा देंगे, तो 30,000 बच्चों ने दोस्तों, आप जानते हैं 30,000 बच्चों ने क्या है फॉर्म फिलिंग आपका क्या है। और इसमें भी दोस्तों आप डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, अगर आप 15,000 भी आप मानते हैं तो आपकी आप डिवाइड करके देख लेना, 4,4200 कितनी है, 4612 पोस्ट है आपकी, लगभग 4500 मान लेंगे। तो अगर इसको आप भाग करते हैं 15,000 को तो लगभग 4,500 है, तो 4.5 दूनी 8 हो जाएंगे और 9 हो जाएंगे, और फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो लगभग एक सीट पर दोस्तों 3 गुना बच्चे हैं। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ एकदम क्लियर, एक सीट पर दोस्तों आपका जो है 3 बच्चे बन रहे हैं। और इसमें भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसमें से लगभग इसका दोस्तों 50% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। मेरी बात को पूरी तरीके से सुन लेना, जॉब कर रहे हैं या अभी दोस्तों वो सीरियस नहीं है, फैमिली वर्क में, होम वर्क हुआ, खेती का, किसानी का, जॉब का, शॉप का, ये चीज़ वर्क देख रहे हैं। 50% का मतलब ये हुआ कि एक सीट पर दोस्तों 1.1 बच्चा जो है ना वही बस सीरियस है, मैं आपको बता देता हूँ। और आप ये समझ सकते हैं कि इसमें आपका डीबी भी होना है, आपका एग्ज़ाम भी होना है। पहले तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग में छटेंगे कुछ फॉर्म गलत, कुछ इस तरीके से, कुछ आप एग्ज़ाम में दोस्तों छट जाएंगे जो तैयारी नहीं कर पाएंगे, बाकी टीवी में छट जाएंगे गलत डिप्लोमा की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ कितनी कम जाएगी। प्यारे साथियों, वीडियो जितनी भी लंबी, यहाँ तक आपको थोड़ा सा लगा हो या फील हुआ कि बकवास की है सर ने, लेकिन मैंने सही मायने में आपको जो शीशा है वो दिखा दिया है खोल के। मानना ना मानना दोस्तों आपके ऊपर बात है। एक सीट पर दोस्तों एक्चुअल में यही कंपटीशन है। मेरे कई सारे भाई, मेरे कई सारे रिश्तेदार हैं जो जेई से हैं दोस्तों, और वो सिविल की उनकी ट्रेड है, या तो वो फॉर्म नहीं भर पाए और फॉर्म भरे हैं तो आज वो जॉब कर रहे हैं, या इधर हैं या उधर हैं, फैमिली टेंशन में है। एक्चुअल में यही अपडेट है, पूरे यूट्यूब पर कोई जानकारी नहीं देगा। मान लोगे तो शायद आपका भविष्य दोस्तों अगली दीपावली तक आप एक चिराग जो घी का जलेगा वो खुशी के माहौल बनेगा, और आपके हाथ में दोस्तों एक रोजगार की होगा। तो कोर्ट केस की आप टेंशन ना लें, ये आप जीत चुके हैं। शॉर्ट लिस्टिंग की आप टेंशन ना लें। एग्ज़ाम डेट को मैंने बता दिया है दोस्तों, ये तुरंत जारी होकर एग्ज़ाम डेट भी बता दी है कि फरवरी एंड से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, थोड़ा बाद में जा सकता है। लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आज ही कोर्ट केस का आपका डिसीजन आ गया तो क्या जनवरी में हो जाएगा, नहीं। आज आए या कल आए, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद आए, फरवरी एंड से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं है। मार्च मान सकते हैं या फरवरी एंड में कोई भी डेट निकल सकती है। प्यारे साथियों, ये ऑथेंटिक अपडेट है और एक्चुअल अपडेट, ठीक है। बाकी दोस्तों जानकारी से संतुष्ट हुए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। जब भी मैं वीडियो डालूंगा जेई की आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाना चाहिए। तो जय हिंद प्यारे साथियों, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जेई के लिए 2026 के लिए दोस्तों। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।